जानते हैं कि हम लोग और शुक्रवार को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं और जिससे हमारे नए साथी जो बिजनेस में आते हैं तो उनको कुछ मदद मिलती है कुछ चीजों को समझने की, सीखने की। तो जरूर से सभी लोग ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करें और मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी हमारी मीटिंग होती है मंडे से लेके सैटरडे तक, वो सभी ट्रेनिंग्स में आपको आने हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अपनी टीम में सिखा नहीं पाएँगे। तो सीखना बहुत ज़रूरी है और सीख-सीख कर ही हम लोगों ने भी ये जो 2.5 साल की जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट करी है, वो सीख-सीख कर ही करी है। क्योंकि जिस समय हम लोगों ने मोबाइल पे को समझना शुरू किया था, उस समय बहुत सारे कन्फ्यूज़न हुआ करते थे। कई कई बार बिलीव नहीं होता था कि पैसा डाल रहे हैं, पैसा जाएगा कहाँ? क्या होगा? कभी कोई टेक्निकल एरर हुआ तो कैसे क्या उसका सॉल्यूशन है? ये सारी चीज़ें। लेकिन आज उन्हीं चीज़ों को जब हम लोगों ने सीखा, तो आज इतना बिलीव है कि कोई भी ग्रुप में कोई भी व्यक्ति अगर ये कंप्लेन करते हैं या कोई टेक्निकल एरर होता है उनका कि सर हमने ऐड मनी किया अभी तक पैसा शो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी। तो हम लोग को 100 नहीं 1,00,000% ये गारंटी मतलब कन्फर्म होते हैं कि उनका पैसा आ जाना है। सिर्फ ये विश्वास सीखने की वजह से आ पाया क्योंकि हम लोगों ने एकदम बारीकी से सीखा है कि मोबाइल पे एक्चुअल है क्या? मोबाइल पे का प्रोसेस है क्या और मोबाइल पे किस तरीके से ये बिजनेस को आगे लेकर जा रहा है। दोस्तों यकीन मानिए आज भले ही हम जहां पे खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज हम कहाँ हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमें जाना कहाँ है ना। तो वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबियत से पत्थर तो उछालो यार। आज हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं और ये शुरुआत तो भले ही धीरे है, धीमी है, लेकिन हमें यहाँ तक रहना नहीं है। हमें भारत ही नहीं, दुनिया में नंबर 1 बनना है और हम बन सकते हैं क्योंकि हमारे प्रोसेस में वो क्षमता है, वो दम है और हम और आप ही अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाएंगे। क्यों नहीं? आज ये कंपनी आज हमारा कैरियर बना रही है। आज हम अपना कैरियर इस कंपनी में देख पा रहे हैं। आज हजारों हजार नहीं लाखों रुपए की इनकम महीने की हम लोग अब अपनी सोच लेके आ पा रहे हैं कि अब लाखों रुपए महीने के कैसे मोबाइल पे से आने इसकी प्लानिंग हो रही है। तो जब इतना कुछ हो सकता है तो ये कंपनी को तो हम अपनी कंपनी मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मोबाइल पे को आगे आने वाला। और एक चीज बहुत पहले था, पता नहीं कहां से ये डेट आया था कि 2023 जो होगा वो मोबाइल पे युग होगा। तो देखते देखते वो समय भी आ गया है। आप देखें कि हम आज करीब दिसंबर 15 दिन गुजर चुके हैं। बचे हुए 15 दिनों में वो सुगबुगाहट हम लोग को मिलनी शुरू हो गई। जैसे ही चौधरी सर, चूंकि आप लोगों को पता है कि चौधरी सर के घर में उनकी बिटिया की शादी थी, तो जैसे ही सर फ्री हुए हैं, आपने देखा होगा कि कार्ड का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया गया। हाँ, बहुत सारे लोगों के एक सवाल है कि सर जब हमने कार्ड अप्लाई किया था तो एड्रेस तो डाला, फिर एड्रेस डालने की क्या जरूरत है? आपका कहना बिल्कुल सही है कि दोबारा एड्रेस डालने की क्या जरूरत है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जो शुरुआत में जब एड्रेस डाले, आज वो उस एड्रेस पे नहीं है, उनका एड्रेस चेंज हो गया। या वैसे साथी जो पहले इस एड्रेस पे मंगाना चाह रहे थे लेकिन अभी वो चाहते हैं कि किसी दूसरे एड्रेस पे आए, तो आपको एक बार फिर से मौका दिया गया कि आपको एक फॉर्म के तहत विंडो मिला है, उसमें आप अपडेटेड एड्रेस डाल दें और उस एड्रेस पे आपका फर्स्ट इन फर्स्ट कम के हिसाब से आपको कार्ड पहुंचना शुरू हो जाएगा। जैसा कि अभी रवि सर ने बताया कि जिन लोगों के फोटो कार्ड अप्लाई थे उनको कुछ नहीं करना है। बाकी जो लोग हैं जो अभी बच गए हैं, जिन्होंने अपना कंप्लीट नहीं किया, आज से फॉर्म खुल चुका है, सभी लोगों ने फिट करना शुरू भी किया है। जो लोग बच गए हैं वो अपना जल्दी से जल्दी कर दे ताकि उनको कार्ड मुहैया कराया जा सके। अब इसमें दो बातें, अभी रवि सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि हम एक ग्रुप मीटिंग करके भी कार्ड लोगों को देंगे। एक्चुअली ये मैनेजमेंट का नहीं, ये हम लोगों का निर्णय था कि सर हम लोगों का गेट टुगेदर भी बहुत दिन से नहीं हुआ। हम लोग जूम के जरिए तो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल मीटिंग भी जरूरी है। तो हम लोगों ने, लीडर्स लोगों ने ये प्लान करा कि हम अपने टेरिटरी वाइज, जहां हमारी टीम है, जहां हमें बिजनेस लेकर जाना है, जहां अच्छा काम हो रहा है, वहां हम लोग बाय हैंड उनको कार्ड लेके जाएंगे। हमारे जो मेन मेन लीडर्स हैं वो जाएंगे
और आपको एक मीटिंग और सेमिनार करने के बाद वो कार्ड भी वहां डिलीवर करा देंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आप समझिए। पहला तो हम एक गेट टुगेदर कर पाएंगे और अपने बहुत सारे नए साथियों को अपने उन मेन की पिलर से मिलवा पाएंगे जो आज कहीं ना कहीं हमें और कंपनी को सिखाने और आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे कार्ड भी वहां हैंड टू हैंड मिलेंगे और वो ग्रुप फोटोग्राफ जो होगा वो आप जब डालेंगे तो मार्केट में एक मैसेज आ रहा होगा कि हाँ, लोगों के कार्ड डिस्पैच होने शुरू हो गए। तो ये भी एक मकसद है और मेन मकसद है हमें एक ट्रेनिंग करनी है। तो टेरिटरीज हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उसमें शायद आप लोग को भी अपना विचार रखना है कि क्या आप अपनी एरिया में वो ट्रेनिंग कराकर अपने लोगों को कार्ड देना चाहते हैं। तो उसका एक डाटाबेस पहले से बनेगा और उसके हिसाब से उस एरिया में जो भी लोग मीटिंग में आ रहे होंगे उनके कार्ड वहां पर पहुंच जाएंगे। तो एक ये इंफॉर्मेशन था। दूसरा, आप लोग अभी सबसे मतलब बड़े लेवल पे जो काम करना है वो यही काम करना है, क्योंकि कार्ड बहुत दिनों से वेटिंग है और जब तक हम अपना कार्ड लेके आते नहीं है, बहुत सारे लोगों को आज भी ये बिलीव नहीं है कि क्या हमारे कार्ड आएंगे। तो अब ये युद्ध स्तर पर काम करके हमें, और ये बहुत ज्यादा दिनों का काम है नहीं, 2 4 5 दिन में आप ये काम खत्म करा सकते हैं। एक छोटा सा चीज है, बस एक मैसेज डालना है और लोगों को करवा देना है। और जितने लोगों के हो जाएंगे वो समझिए कि फिर से आपके एक्टिव मोड में आ रहे होंगे। बहुत सारे आपके साथी वैसे होंगे जो अभी बिल्कुल एकदम एक्टिव नहीं है। तो आप एक मैसेज के जरिए कि सिर्फ एड्रेस डाल दीजिए, आपका कार्ड आ जाएगा। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जब आप एक स्टेप आगे जाएंगे, वो ये काम कर रहे होंगे, जैसे ही उनके पास कार्ड जाएगा तो वो आपसे फिर से इसका प्रोसेस पूछेंगे कि इसकी केवाईसी कैसे करनी है और आगे का प्रोसेस कैसे करना है, वो सारी बातें होंगी। तो आपके पास एक बार फिर से मौका अपनी टीम में जान डालने का और उनको एक्टिव करने का। तो ये मौका है, इसको चूकना नहीं हम लोगों को, अपने पुराने साथियों को लेकर आने के लिए। तो इसे एकदम ध्यान से करा देना है अपनी पूरी टीम में। इसके साथ साथ जो बात है ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में नया तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई नई सर्विस स्टार्ट हुई है जिसको लेके हम लोगों को बात करना है। आज भी अगर हम देखें तो हमारे पास वही रिचार्ज की सर्विसेज है, लेकिन उस एक सर्विस के बेस पर भी आप देखिए कि हम लोगों ने पिछले महीने का जो रिपोर्ट कार्ड था, जो ट्रांजैक्शन था कंपनी का, उसको हम लोगों ने बीट कर लिया। और बीट ही नहीं किया, हम लोगों ने 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया। तो ये सब गुड न्यूज है। और एक स्टार्टअप इंडिया के तहत कंपनी जो आई और 2 साल में जिसने अपना परचम फहराया है, ये वाकई में इंडिकेट करता है कि हमारी मंजिल कहीं और है। हम सिर्फ इस 100 करोड़ के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे अरबों खरबों का बिजनेस करने वाले हैं और लाखों लाख रुपए लोगों को मिलने वाले हैं आमदनी के तौर पे। अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए अभी क्या क्या होना है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें ये क्लियर करना है। और मैं थोड़ा सा आपको ऐप के ऊपर लेके चलता हूं, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कैसे हमें वो फॉर्म जो दिख रहा है उसको फिल करना है। मैं स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूं। एक आईडी ओपन है, मैं इस आईडी पे जाकर आपको दिखाता हूं कैसे फॉर्म का प्रोसेस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं उसमें डाला गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेम ऑन कार्ड प्रिंट, आप कौन सा कार्ड पे नाम चाहते हैं वो आपको करना है। ये नोटिफिकेशन था कि 15 तारीख से आपके लिए वो फॉर्म खोला जा रहा है, तो वो खुल चुका है। और अभी आप देखिए कि यहाँ पर जो 3 लाइनिंग है वहां क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर नीचे में कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन। जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यही फॉर्म आपको भरने हैं। जो लोग भर दे रहे हैं उनको ये शो कर रहा है कि आपका ये फील है। आपको ऊपर में कार्ड पे कौन सा नाम चाहिए, वो नाम आप, जो नाम आपका वही नाम प्रिंट कराएंगे, तो आप वो नाम डालें। किस एड्रेस पे चाहिए वो प्रॉपर एड्रेस डालें, एरिया पिन कोड डालें, सिटी और स्टेट वो अपने आप लेता है। अब उसके नीचे एक ऑप्शन है जिसमें यस और नो का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने कार्ड पे अपनी तस्वीर डालकर प्रिंट कराना चाहते हैं। यदि आप यस करते हैं तो आपको अपना एक फोटो अपलोड करना होगा और उसके लिए आपको अलग से 500 रुपए चार्ज भी करने होंगे। ऐसी सर्विस बैंक भी आपको प्रोवाइड करती है। अगर बैंक में भी आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपने फोटो के साथ मंगाना चाहते हैं तो वहां भी आपको 500-600 रुपए देने पड़ते हैं।
तो यहाँ पर एक और ऑप्शनल है, ये आपको ओपन करके दिया गया कि यदि आप भी अपना तस्वीर अपने कार्ड पर छपवाना चाहते हैं तो आप भी ये पैसा पे करके वो फैसिलिटी ले सकते हैं। जो लोग नहीं चाहते हैं वो नो करेंगे और आगे इसको प्रोसीड करके अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है, जो पहले आ रहे हैं उनको पहले कार्ड पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जरूर सभी लोगों को करवाएं। और फर्स्ट लॉट में जो कार्ड अपने पास आए हैं तो वो कार्ड आपको जल्दी से जल्दी चले जाएंगे। मतलब हमें इस महीने में कोशिश करना है कि ये सब काम कर कुरा के ट्रैक पे खड़ा होना है, ताकि 9 वर्ष में हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और हम लोग वाकई में मोबाइल पे युग की शुरुआत एकदम डे वन से करें। चीजें अपने अपने एंड से सभी चीजें तैयार हो रही हैं, जो भी सर्विसेज है या जो भी चीजें आनी है वो सभी चीजें लगभग रेडी हैं। और जब भी चौधरी सर आएंगे वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे, वो उनका काम है। हमें हमारा अपना काम करना है। हमें अपना काम क्या करना है, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। अभी जो ये फॉर्म ओपन किया गया है ये फॉर्म भर देना है और सीयूजी रेगुलर क्रिएट करते रहना है। हम अभी देखिए पिछले 2 महीने से हम लोगों ने ट्रांजैक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो जब ट्रांजैक्शन पे फोकस किए तो सीयूजी में कहीं ना कहीं नंबर हमारे कम रहे। और इसका आप रिजल्ट देखिए कि आज लगभग 15 तारीख है और आप देखिए हमारे पीएलसी में 5512 रुपए पर पॉइंट की वैल्यू आ रही। 5512 रुपए एक पॉइंट की वैल्यू। ये पीएलसी आपको पता होगा कि कहां से आता है। जितने भी कार्ड यूजर इस महीने में आए हैं उनसे इस क्लब में 60 रुपए की एक फंडिंग हो रही है। और ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं। जब आप मोर अर्निंग में जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पर करेंट मंथ कार्ड यूजर जैसे आपको दिख रहा है 736, तो 736 यूजर से 60 रुपए का एक फंड अलग किया गया। 736 इंटू 60। अब ये जो 44,160 रुपए है ये डिवाइड होंगे कि कितने हमारे अचीवर हुए। अभी तक 8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक पीएलसी कंप्लीट किया। तो अभी एक पॉइंट की वैल्यू जो आपको यहां दिख रही थी वो 5520 रुपए दिख रही है। इसी तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है 5512 रुपए। ठीक है, तो ये पीएलसी है। और अभी से भी अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो इस महीने पीएलसी अमाउंट भी बेहतर होने वाला है। क्योंकि मैंने पिछली ट्रेनिंग में भी आपको एक औसत कैलकुलेशन दिखाया था कि पर डे करीब करीब हमारा 50 कार्ड निकल रहा है। तो 50 कार्ड अगर निकल रहा है तो इस पूरे महीने में 1500 कार्ड निकल जाएंगे। और 1500 कार्ड से अगर इस पीएलसी में 60 रुपए के हिसाब से फंड की बात करें तो 90,000 के आसपास का फंड होगा। और जो अचीवर होंगे उनमें ही ये बटना है। तो औसत अचीवर जो हमारे निकल रहे हैं वो 15-20 लोग अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो आ रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पीएलसी की क्या वैल्यू आने वाली है। इसके साथ साथ एक और चीज अभी भी मैंने देखा है, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो रिचार्ज के लिए भी अपना ये ऐप यूज नहीं कर रहे हैं। वो किसी थर्ड पार्टी ऐप पे जाके रिचार्ज कर लेते हैं। आप जब भी रिचार्ज करें आपको मैं ये बता दूं कि आपको रिचार्ज पे मैक्सिमम बेनिफिट अभी मोबाइल पे ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको भी पता है कि जब आप जितने राशि का रिचार्ज करते हैं उसमें 1% आपसे कम पेमेंट लिया ही जा रहा है। वो 1% का पेमेंट आपका जो कैश पॉइंट है वहां से एडजस्ट हो रहा है। और ये कैश पॉइंट कहां से आता है ये भी समझने की चीज है। मैं आपको दिखाता हूं। जब हम लोग कमीशन वॉलेट में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कैश पॉइंट। जितना अमाउंट हम लोग अपने कार्ड में ऐड करते हैं उसका 1% हमें कैश पॉइंट के रूप में मिलता है। ये कैश पॉइंट हम कमीशन के रूप में अपने बैंक अकाउंट में लेके तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, वाउचर परचेज, इन सभी चीजों पे ये पैसे हम बचा सकते हैं। आपको उतने रुपए अपने अकाउंट से कम कटवाने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं मान लीजिए 600 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करा रहा हूं तो मेरे खाते से जो पैसे कटेंगे वो 594 रुपए ही कटेंगे। 6 रुपए का हमें वहीं पर प्रॉफिट हो रहा है और रेस्ट जो रिचार्ज हुआ उस पर भी कमीशन आना है। तो अभी आप देखेंगे कि जहां पे दूसरे ऐप आपसे
प्लेटफॉर्म फी के नाम पे 2 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, हम आपको अलग से बचत करा रहे हैं। और इतनी ही नहीं, ये तो एक शुरुआत मात्र है। अभी जो हमारे सभी सर्विसेज स्टार्ट होंगे, कोई भी ऐसा सर्विस नहीं होगा जिसको आप करें और आपको पैसा ना मिले। और ये भी बात तय है कि आपको कोई काम करने के लिए किसी दूसरे ऐप पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। यहां तक कि कुछ ऐसी चीजें आने वाली हैं जो दूसरों के पास अभी सर्विस नहीं है, वो हमारे पास हो। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, बस हमें अपनी तैयारी पुख्ता रखनी है। यहां पर जो कमीशन है, आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह ही आपका जो होल्ड वैलेट था वो क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये होल्ड में क्यों जाता है सर। ये हमारा डे 1 से बना हुआ है। शायद जब हम अपना प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं तो भी बताते हैं कि हमारा कौन सा कमीशन कब रिलीज होता है। जैसे हम एक डेली का कमीशन देते हैं, आप देखते होंगे कि जब आप अपना सेल्फ का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या आपकी टीम से जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो आपको एक कमीशन डेली वो रिलीज होता है। यहाँ तक कि पूरे दिन का इंतजार भी नहीं करना होता है, थोड़े थोड़े देर पे वो अपडेट आपको दिखता भी रहता है, किस लेवल पे वो कमीशन आया, कितना अमाउंट वहां पे यूज किया गया, कितना आपको मिला, वो सब आपको दिख जाता है। वहीं पर एक कमीशन ऐसा है जो आपको सेल्फ पॉइंट का मिलता है। उसको मैं दिखाता हूं, कहां दिखेगा। सेल्फ मोर में जब आप जाएंगे तो आपको दिख रहा है यहां पर कि आपका सेल्फ में इस महीने कितने का ट्रांजैक्शन है। जैसे यहां पर जिनकी आईडी खुली है, यहां पर 1,93,721 रुपए का ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ है। तो हर 5,000 पे एक पॉइंट बनता है, तो उसके हिसाब से 38 पॉइंट, मतलब 38 पॉइंट्स इनके अभी तक बन चुके हैं। और उस 38 पॉइंट की कुल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 151 रुपए 62 पैसे। तो ये पैसा आपको मंथ एंड में जो अमाउंट बनता है वो अगले महीने 15 तारीख को ही रिलीज होता है। ये होल्ड में ही रहता है क्योंकि इस कमीशन का जो रिलीजिंग डेट है वो 15 तारीख। पहली चीज क्लियर हो गई। उसी तरीके से आपका सीयूजी मोड, जो सीयूजी मोड का ऑप्शन होता है, आपने देखा होगा कि आपकी डायरेक्ट टीम जब 50,000 का बिजनेस करती है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, तो उससे जो कमीशन आता है वो भी 15 तारीख को ही रिलीज होता है। कुछ लोगों के कमीशन जो आप डायरेक्ट में कार्ड एक्टिव कर रहे हैं, वहां से आपको 50 रुपए का जो कमीशन मिलता है वो होल्ड में होगा। वो क्यों होल्ड में है, अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप 5,000 का ट्रांजैक्शन कर देते हैं, आपका कार्ड एक्टिवेशन वाला जो इनकम है वो रिलीज हो जाता है। तो अगर अभी भी आपने अपना 5,000 का वो ट्रांजैक्शन नहीं किया तो 5,000 का ट्रांजैक्शन कर लीजिए। और आज 5,000 का ट्रांजैक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। लोग तो महीने का 5 लाख कर रहे हैं, है ना। तो 5,000 का ट्रांजैक्शन कैसे करना अगर आप नहीं सीख पाए तो अपने इमीडिएट अपलाइन से बात करके या जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे बात करके सीखिए। अपने मोबाइल पे कार्ड की जो केवाईसी लिमिट है वो आप बढ़ाइए, फुल केवाईसी करिए और ट्रांजैक्शन को मैक्सिमम से मैक्सिमम करके अर्निंग ले सकते हैं आप। तो आपको ये 2 कमीशन जो है हर 15 तारीख को आएगा। और होल्ड वाला कमीशन जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो रिलीज हो जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, उसका कोई डेट नहीं होता है। वहीं पर एक ईयरली कमीशन है। ईयरली कमीशन भी देखिए यहाँ पर नीचे दिख रहा है कि 6 लाख का टारगेट वैल्यू है और अभी तक 1,94,100 यहाँ पे किया गया। मतलब इस महीने ही इनकी शुरुआत हुई है और अभी तक इन्होंने 1,94,000 का बिजनेस किया। और ईयरली कमीशन जो अभी तक दिख रहा है वो 1,137 रुपए दिख रहा है। मतलब जिन लोगों के 31 दिसंबर तक 6 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उनको अभी तक जो राशि दिख रही है वो चला जाएगा। तो ये कमीशन हर साल जनवरी में 15 तारीख को आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके 6 लाख के ट्रांजैक्शन हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो 6 लाख का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अपने ट्रांजैक्शन को मैक्सिमम जगह पे वो यूज करके अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कराने की कोशिश में लगे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उनके ट्रांजैक्शन हो भी जाएंगे और निरंतर हमारे ट्रांजैक्शन बढ़ भी रहे हैं, वो भी आपको दिख रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस दिशा में ही लोग बढ़ रहे हैं, इस दिशा में ही प्रयास हो रहा है कि हमारे 6 लाख के ट्रांजैक्शन कैसे हो जाए। मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जिनकी मल्टीपल आईडी, मतलब घर में पत्नी की भी है कार्ड, माता जी की भी कार्ड है, तो कई लोगों के कार्ड है। सभी पे उन्होंने 6-6 लाख के ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करी है। कई लोग कामयाब हो गए, कई लोग अभी लगे हुए हैं और हो सकता है कि समय पे उनको दिखेगा कि उनके 2-3 आईडी जो है वो
6 लाख के ट्रांजेक्शन पे पहुंच चुके हैं। ऐसा करने से अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर 1000 रुपए का भी अमाउंट अगर उनको कमीशन के रूप में जा रहा है, तो 3 से 4 आईडी अगर उनकी क्वालिफाई होती है तो 3 से 4000 रुपए तो उनको 15 तारीख को आने वाले हैं। और ये नए साल का एक छोटा सा गिफ्ट है। ईयरली बोनस देखिए, हम दूसरे ऐप पे सालों ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, सालों, लेकिन ऐसा कोई कमीशन ईयरली बोनस के रूप में नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि कमीशन कंपनी कहीं और से निकाल के दे रही है, ये कमीशन पहले से डिसाइडेड है कि हमारे ट्रांजैक्शन में से जो कमीशन बांटने के लिए है उसमें से 6% निकाल के एक अलग फंड हमने क्रिएट किया हुआ। तो एक ऐसा अमाउंट जो कि दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जब उसको हम अलग अलग कमीशन में देखते हैं जोड़कर, तो वो बड़ी राशि में तब्दील हो जाता है। आपने देखा होगा मोबाइल पे की खूबसूरती कि हर ट्रांजैक्शन से वो जो कंपनी का शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर अलग करती है, तो जो हमारे हिस्से का शेयर है उसमें से 11 तरीके के कमीशन बनाए गए, और हर कमीशन अपने आप में लाजवाब है। यहां तक कि आप ये देखे होंगे कि अगर आप किसी को प्लान दिखाते तो शायद 11 तरह के कमीशन तो बता ही नहीं पाते, क्योंकि वो लाखों करोड़ों की इनकम होने लग जाती है और उनके ऊपर से बाउंस होता है वो चीज। 4-5 मेन कमीशन से ही आपको ये अंदाजा हो जाता है कि मोबाइल पे की प्रोसेस क्या है, मोबाइल पे की ताकत क्या है। तो दोस्तों, मैं हमेशा से एक बात पे ध्यान देता हूं और आप लोगों को भी कहता हूं कि जब तक मोबाइल पे के सारे इनकम को हम न ले लें, तब तक शायद हम कामयाब नहीं हुए। वो एक डायलॉग है ना फिल्म दशरथ मांझी की, मैंने अभी कुछ दिन पहले वो एक छोटा सा वीडियो डाला भी था ग्रुप में, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। मतलब मोबाइल पे की जब तक सारी इनकम हमारे पास नहीं आ रही होगी, तब तक मोबाइल पे में हम अपनी मेहनत कम नहीं करने वाले। जिस तरीके से शुरुआत में हमने एड़ी चोटी एक करी थी, वो मेहनत आज भी बरकरार रहेगी। और क्यों ना करें, यहाँ पे हम अपने लिए नहीं, अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो विरासत लिख रहे हैं। दोस्तों, एक चीज आप समझिए, मेरी आज जो भी टीम साइज होगी, खुदा न खास्ते यदि मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है, तो क्या लगता है मेरे न रहने के बाद मेरे टीम के सभी लोग अपने घर का बिजली बिल पे करना बंद कर देंगे, मोबाइल रिचार्ज करना बंद कर देंगे, डीटीएच करना बंद कर देंगे, किराना लेना, दूध लेना, बच्चे को पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे? और जब नहीं करेंगे, मोबाइल पे उनको हर किए गए ट्रांजैक्शन पे कमीशन दे रहा है, तो वो मोबाइल पे कार्ड को यूज करेंगे, और मोबाइल पे से जब हमारी टीम से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो कमीशन हमारे नेक्स्ट जनरेशन को जा रही है। आज अगर मैंने 20,000-30,000 का महीने का जो सेटअप खड़ा किया, वो सेटअप अगर आगे और थोड़ी मेहनत करके लाख रुपए में तब्दील हो जाए, तो कौन सी ऐसी इसमें आफत है, कौन सी बुरी बात है कि हमें मोबाइल पे में मेहनत नहीं करनी चाहिए? मैं हमेशा से मानता हूं कि चलिए, मेरा एक जॉब है या मेरा एक बिजनेस है तो ठीक है, हमारे पास एक आमदनी का जरिया है, लक्ष्मी एक दरवाजे से आ रही है, लेकिन जब वो हम पैसे खर्च करते हैं तो उस खर्च करने पे तो कोई राशि नहीं मिल रही, कोई कमीशन नहीं मिल रहा। तो क्यों ना हम मोबाइल पे कोई जरिया बनाए उस राशि को खर्च करने के लिए, और खर्च किए गए पैसे से कमीशन ले। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मोबाइल पे का। पता नहीं लोगों ने क्या क्या इसको बना दिया। हाँ, लोग ऐसे ऐसे सवाल मार्केट में आते हैं कि हम लोग को हंसी आती है, और एक्चुअल अब तो हम लोग उन पे हंसते हैं, क्योंकि जब वो सवाल करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इनका नॉलेज लेवल कितना है। हम कहने को भले ही डिजिटल है, हाथ में हमारे स्मार्टफोन है, लेकिन वाकई में अभी हम स्मार्ट नहीं हो पाए। आप देखिए दोस्तों, आप देखिए, देखते देखते आपके सामने मैंने देखा है, अगर आप ऑटो से जा रहे हैं और अगर आप आज उसको 100 का नोट दें ऑटो वाले को, तो वो बोलता है कि भैया छुट्टा नहीं है, फोन पे कर दो, पेटीएम कर दो। सब्जी वाला आज छुट्टे मार्केट से गायब होने लगे, ये प्रचलन स्टार्ट हुई है, और ये वो उस दिशा में आपको इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले साल 2 साल में आप देखेंगे मार्केट से नोट का प्रचलन बिल्कुल कम जाएगा। हो ना हो, कहीं ना कहीं वो भी शुरुआत हो रही है कि हमारी करेंसी डिजिटल तो हो ही गई ना, अब डिजिटल करेंसी तो आ गई। कभी सोचा था हम लोगों ने कि डिजिटल करेंसी आएगी? भारत सरकार ने लॉन्च करी ना उस चीज को। अब जब लॉन्च हो गई तो प्रचलन भी होगा तेज, तो प्रचलन तेज होगा तो हम कौन आज गलत दिशा में काम कर रहे हैं? हम उसी डिजिटल दुनिया की तरफ तो बढ़ रहे हैं, और उसी का पैसा तो ले रहे हैं।
बहुत सारे साथी हमारे ये पूछते हैं कि आज जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप पे भी, तो वो गलत गलत क्या है? उनकी सुविधा है, हम उसको यूज कर रहे हैं। आज से पहले आप बताइए, जब हम लोगों ने यूपीआई की शुरुआत करी थी, जब वो कंपनियां हमें कैशबैक देती थी, तो क्या हम उस पर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन नहीं करते थे? क्या हम एक दोस्त से दूसरे दोस्त और तीसरे दोस्त के अकाउंट में पैसे नहीं भेज देते थे? आपस में ये ट्रांजैक्शन करके वो कैशबैक लेने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जब कंपनियां हमें ये सुविधा दे रही हैं, वो ऐप हमें ये सुविधा दे रही है, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। और कुछ नहीं, हम तो ये आपको बता रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी टीम से अपने जेन्युइन खर्चे करेंगे महीने के, फिर भी करोड़ों के ट्रांजैक्शन होंगे। पिछले महीने हम लोगों ने करीब करीब 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया था अपनी सीयूजी से, और इस महीने अभी 15 दिन मात्र हुए हैं और 2 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। अब आप समझिए कि अगले 15 दिन में अगर 2 से 2.5, मुझे तो उम्मीद है 3 करोड़ में कहीं हो जाए, तो सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस अगर हमारी सीयूजी कर रही है, कभी सपने में भी मैंने नहीं सोचा था। मुझे भी लगता था कि चलो कुछ तो आ जा रहा है, 1000-2000 जो आ जा महीने का, आ ही तो रहा है ना? लेकिन अब हमारी सोच खुद बदल गई। अब हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि अब ये ट्रांजैक्शन डेली के 1 करोड़ कैसे हो सकते, और हम अपनी टीम में वैसे लोगों को खोज रहे हैं जो डिजिटली स्ट्रांग है, क्योंकि वाकई में पैसा वही लोग कमा पाएंगे जो थोड़ा डिजिटल होंगे, और जो डिजिटल नहीं है और सीखने के लिए तत्पर है, वही कर पाएंगे। आज भी देखिए, मैं देखता हूं कि केवाईसी करने में कुछ इश्यू आता है। एक्चुअल इश्यू क्या है? बैंक का आप केवाईसी कर लीजिए, किसी थर्ड पार्टी ऐप का केवाईसी कर लीजिए। आज जब से कोविड हुआ है, तब से वहां पे ऑफलाइन आधार से ही केवाईसी हो रहा है। अब आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ऑफलाइन आधार कैसे डाउनलोड हो रहा है, नहीं उनको सीख पाए, तो उनके लिए वो थोड़ा सा इश्यू बन जाता है। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि वो चीज उनको वीडियो के जरिए लाइव दिखा दें, बनाकर भेज दें, ताकि वो फिर उससे सीख लें, आगे वो अपनी पूरी टीम को सिखा पाए। अगर हम ये सीख कर अपने पास रखे रहेंगे, तो जानते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? सिर्फ वो जानकारी मेरे पास है, मेरे टीम में नहीं जाएगी, तो हमारी टीम में बड़ा काम हो ही नहीं पाएगा। कभी भी सीखो, सिखाओ और नीचे सीखना सिखाओ, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। लर्न डू टीच। हमें सीखना है, सिखाना, और उनको कैसे सिखाना है, ये भी स्किल उनके अंदर हमें पैदा करनी होगी। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हम कैसे शुरुआत करेंगे, इसी की छोटी सी शुरुआत हम लोग कार्ड डिस्पैच में करने वाले हैं। जो हमारे मेन लीडर्स हैं, वो दिल्ली से चल के, अहमदाबाद से चल के, चंडीगढ़ से चल के, बहुत, आपको पता है हमारे कोर टीम में जो जो लोग हैं, वो सभी लोग आपके सिटी में आने को तैयार है। क्या आप उनका वेलकम करने को तैयार है? क्या आप उनको फिजिकली मिलने को तैयार है? क्या आप अपने शहर में उनकी मीटिंग कराने को तैयार हैं? और क्या आप अपने शहर में अपने लोगों को कार्ड एक साथ दिलाकर एक माहौल खड़ा करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं, खास करके मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे डीडीओज हैं, थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़े, लीड करें, और जल्द से जल्द एक शेड्यूल हम लोग तैयार करें, ताकि एरिया वाइज हम लोग इसको धीरे धीरे करके फैले और अपने तमाम साथियों तक कार्ड पहुंचा पाए। जो लोग नहीं वहां पे मौजूद होंगे, उनके कार्ड उनके एड्रेस पे भी जाएंगे। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि उनको कार्ड इंडिविजुअल नहीं जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उस माहौल में, माहौल का क्या फर्क पड़ता है आपको मैं बताता हूँ। बिहार झारखंड में आप वो जगह जानते होंगे, देवघर। देवघर जाने में जब सावन महीना चलता है, तो करीब 105 किलोमीटर की दूरी लोग पैदल चलकर तय करते हैं, कांवड़ लेकर। कांवड़ में जल होता है और 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दोस्तों, अगर आज कोई वो दूरी तय करना चाहे, तो मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि वो माहौल ही नहीं है। लेकिन जब सावन का महीना होता है, तो लाखों लोग डेली चलते हैं, एक माहौल क्रिएट हो जाता है, और उस भीड़ में एक से एक वैसे लोग जो बिल्कुल असहाय होते हैं, वो भी चले जाते हैं। ये माहौल माहौल का दिन होता है। तो माहौल पैदा करिए, फिर से जान डालिए अपनी टीम में और लेके आइए। क्योंकि हमने अपनी टीम क्रिएट क्यों करी थी? इसलिए किया था ना, कि जब हमारे सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे, तो एक बड़ी इनकम हमारे पास आ रही होगी। तो वो चीज तो स्टार्ट होने जा रहा है।
तो अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, नया क्रिएशन करना है, लेकिन यदि हम पुराने के साथ भी स्टार्ट लेते हैं तो हमारी टीम स्ट्रेंथ अच्छी होगी और बड़ा काम हो सकेगा। तो ये सारी चीजें करनी है। मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथी जो हमारे पार्टनर भी हैं और हम लोग साथ मिलकर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें उनके साथ भी हम लोग सुने। तो मैं चाहूंगा कि पीके नयन सर आए और कुछ अपनी बातों को शेयर करें अपनी टीम के साथ। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू दोस्त। अभी जैसा कि ट्रांजैक्शन अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो 11 करोड़ इस महीने क्रॉस कर चुका है। और अभी मैंने एक मैजिक भी देखा, बहुत ही जबरदस्त मैजिक, जो कि आप देखेंगे। मैं थोड़ा सा जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैं अभी एक जो आईडी अभी ओपन है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। इनका बिजनेस आप देख सकते हैं। नॉर्मली 2,40,000 का लगभग इनका बिजनेस हो चुका है। और करेंट मंथ ट्रांजैक्शन आप देख रहे होंगे 11 करोड़ 12,26,019 11 करोड़ 12,61,918 रुपए का हो चुका है दोस्तों। वाकई अगर हम लोग थोड़ा सा भी अभी अगर एफर्ट लगा ले, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के 15 दिन में 11 करोड़ का ट्रांजैक्शन कंपनी ने कर चुका है, जो कि पिछले महीने के ट्रांजैक्शन के मुताबिक अभी लगभग 50% ओवर हो चुका है ऑलरेडी। मैं चाहता हूं कि पिछले महीना जितना भी बिजनेस हुआ था उसका 4 मल्टीपल इस महीने हम लोग कर सकते हैं बचे हुए 15 दिनों में। दोस्तों हम लोग को थोड़ा सा लग करके करने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच एक मैजिक चल रहा था, उस मैजिक को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जो कि मैंने अभी जस्ट स्टेटस में लगाया है। करेंट मंथ ट्रांजैक्शन, इसे भी आप देख सकते हैं। 9 टाइम्स 1। ये वाकई दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से जी स्क्रीन शेयर लीजिए, नहीं दिख रहा। स्क्रीन शॉट दे, स्क्रीन शेयर। 1 मिनट सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि अभी जस्ट मैं अपना व्हाट्सएप पे मैंने अभी स्टेटस डाला है, और ये देख सकते हैं ये मैजिक करेंट मंथ ट्रांजैक्शन 9 टाइम्स 1। दोस्तों ये पूरी तरीके से अगर आपकी निगाहें किस तरीके की रखनी होगी तभी आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों हम लोग वाकई मोबाइल पे को एक खेल समझते हुए हम लोग अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं। जहां भी अगर ऐसा लगता है तो हम लोग उसको मैजिक में तब्दील कर रहे हैं इस तरीके से। और ऐसा कई एक हमारे टीम के कई एक साथी इस चीज को जानते हैं कि किस तरीके से मैजिक हम लोग दिखा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने भी अगर इसको संजीदा तरीके से काम किया तो वाकई अभी हम लोग एक कैलकुलेशन भी अपने ग्रुप में मैंने दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति अभी चाहे तो विद इन ए मंथ सिर्फ 7 लोगों को एक्टिव करा के, 7 लोगों को 1,000 रुपए का कार्ड अप्लाई करवा के 7 लोगों को 2,000 रुपए कमाने का मौका दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। बकायदा अगर वो 7 व्यक्ति को आपने अगर 2,000 रुपए कमाई करवा दिए तो आपकी इनकम 7,500 से 8,000 रुपए होगी, बशर्ते आपके टीम में सिर्फ वही 7 लोग काम कर रहे हो तब। दोस्तों वाकई ये सुन करके हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि अगर हम लोग मोबाइल पे में आए हैं तो कितने लोगों की उम्मीदों को यहाँ पर लेकर के हम लोग साथ बैठे हुए हैं। दोस्तों थोड़ा सा सीख करके हम लोग को साथ चलने की जरूरत है। जितना दूर आप चलना चाहते हैं मैं भी साथ में आपको दौड़ा करके चलाने के लिए तैयार हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूंगा अभिजीत सर आए। थैंक यू सर। थैंक यू नयन सर। चीजें वाकई में देखिए, जो नयन सर ने फिगर आपको दिखाया वो वाकई में पैनी नजर होती है कि इंतजार होता है कि हाँ आज दिन भर में अगर ये फिगर आएगा तो हम एक स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा हम लोग मोबाइल पे को कर रहे हैं, किस तहत प्यार करते हैं हम लोग मोबाइल पे को। और ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं वो दिखाती हैं कि हमारा लगाव कैसा है। तो दोस्तों मैं भी चाहूंगा कि आप सभी लोग इस बदलते इतिहास का हिस्सा बने, क्योंकि वाकई में एक इतिहास लिखने की शुरुआत तो हो चुकी है। आप माने ना माने ये इतिहास तो बनना तय है,
और हम लोगों ने देखा है, डे वन से देखा है कि किस तरीके से कंपनी ने जो बातें करी है वो हुई हैं, और आज भी जो नई चीजें होने वाली हैं वो भी मुझे पता है, पक्का विश्वास है कि होगा। और जब होगा तो फिर हमारे आगे कोई नहीं होगा। आज भी हमारे आगे कोई नहीं, क्योंकि हम जिस प्रोसेस से हैं वो प्रोसेस आज भी किसी के पास नहीं। लेकिन किसी मामले में वो आज हमसे आगे हैं, चाहे यूजर बेस हो या उनका बिजनेस आज हमसे ज्यादा हो रहा है ट्रांजैक्शन में, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं कि उन ऐप को भी हम पीछे छोड़ देंगे। ये हमें पक्का विश्वास है, और ये हम सब मिलकर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की मैं ट्रेनिंग यही समाप्त करूंगा, और मैं चाहूंगा कि रवि सर आए और इस मीटिंग को बाइंड अप करें। थैंक यू सर।